तो चलिए मान लेते हैं कि अभी भारत में गैस का शॉर्टेज है और थोड़ी बहुत किल्लत है, लेकिन ये किल्लत क्या भारत की वजह से है? क्या ये प्रधानमंत्री मोदी ने किल्लत करवा दिया है? साहब, ईरान और बाकी खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल और अमेरिका लगातार बमबारी कर रहा है और ऐसे में मोदी जी कैसे जिम्मेदार हो गए साहब? मतलब कमाल ही होता है यहां पे। उधर पेट्रोल और डीजल की अगर बात की जाए तो खाड़ी देशों में इस लड़ाई की वजह से अमेरिका तक में 22% पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो बढ़ गया है। लेकिन वहीं अगर भारत की बात की जाए तो 0 बटा सन्नाटा, 1 रुपया नहीं बढ़ा है। हमारे यहाँ शॉर्टेज है चीजों का, लेकिन फिर भी उसकी उपलब्धता जो है वो आसानी से हो पा रही है। कई जगह तो ऐसे हैं कि स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहां पे तो लोगों का सैलरी एक एक महीना छोड़ने को कहा जा रहा है। इस हालात से वो लोग ग्रसित हैं और खाड़ी देशों का युद्ध बाकी देशों को इतना प्रभावित कर रहा है। हम लोग तो फिर भी ठीक हैं, स्टेबल हैं और बहुत अच्छे से अपनी दिनचर्या को जी रहे हैं। अब चलिए बातचीत कर लेते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों पे के ऊपर कि भाई साहब कौन देश में कितना प्रतिशत पेट्रोल डीजल कीमत जो है वो बढ़ा है और घटा है। इसके अलावा बात करेंगे कि इस लड़ाई से सबसे ज्यादा नुकसान क्या भारत को हुआ है या फिर और भी देश हैं जो इस लड़ाई के आग में झुलस रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अरे साहब, मतलब ईरान जो है वो लड़ रहा है अमेरिका से, अमेरिका लड़ रहा है ईरान से, उधर इजराइल लड़ रहा है ईरान से। बीच बीच में हमला जो है वो ईरान इधर उधर बाकी देशों पे कर रहा है। बाकी देश जो है इस बात को लेकर जवाब दे रहे हैं, तल्ख तेवर अपना रहे हैं। इसमें भारत कैसे जिम्मेदार हो गया और इसके लिए भारत के जो तमाम विपक्ष के नेता है उस सड़क पे काहे उतर रहे हैं साहब? उन लोगों का कहना है कि एलपीजी जो है वो मिल नहीं रहा, यानी जो गैस है वो मिल नहीं रहा। साहब, एक समय सीमा दिया गया, लेकिन जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया, सबको पता है कि जिसके पास एक सिलेंडर था वो भी दोबारा सिलेंडर लेने के लिए निकल पड़ा और स्थिति ये रही कि लोगों को सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया। हालांकि आज भी स्थिति ये है कि सिलेंडर मिल तो जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल सिलेंडर आ ही नहीं रहा, लोगों को मिल नहीं रहा, लोग जो है वो अब गोईठा पे खाना बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। रसोई गैस जो भी था, घरेलू गैस था, वो उतना उसको प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं पर अगर होटल्स और रेस्टोरेंट की बात की जाए तो उसके ऊपर इसका थोड़ा प्रभाव देखने को मिला। बाकी अब सब चीजें जो है वो सुचारू रूप से शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी बीच लोगों ने कहा कि भाई साहब, अगर विदेश नीति हो तो भारत जैसा हो। बिल्कुल बेहतर भारत ने विदेश नीति यहां पे दिखाई और अपना परिचय भी दिया कि भाई हम स्ट्रांग क्यों हैं। एक तरफ जहां पे अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली, अपना जो भी उनको लगातार टैरिफ लगाया जा रहा था अमेरिका के द्वारा उसको घटवा लिया। उधर रसिया से अब तेल भी ले रहा है, वो कहा था तेल नहीं देंगे, अब तेल भी रसिया से लेना शुरू कर लिया हम लोगों ने। उधर जो है हम लोगों ने अमेरिका से टैरिफ भी घटवा लिया। इधर ईरान जो है वो कह रहा है अच्छा भारत का हवाई जहाज है, चलो इसको आने जाने दो। उधर इजराइल जो है वो कहता है कि हम तो मोदी जी के फैन हैं, मोदी जी, अरे मोदी जी का जो बंडी है और मेरे वाइफ का जो इन्होंने गला में पहना हुआ है, दोनों का रंग भगवा है, एकदम रंग निकाल के दिखाने लगते हैं। तो इस तरीके का अगर देखा जाए तो माहौल बना हुआ है, मतलब हम हर तरफ से ठीक है। वहीं पे अगर बाकी देशों की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट में अगर बात किया जाए तो डॉलर में प्राइस बढ़े हैं 22%। यहां पे तेल के दाम में वृद्धि देखने को मिली है। कनाडा में 21%, इटली में अगर बात किया जाए तो 15%, जर्मनी में 15%, फ्रांस में 12% तेल के दाम बढ़े हैं। साउथ कोरिया की अगर बात की जाए 11% दाम बढ़े हैं। चाइना में 11% दाम बढ़े, चाइना और ईरान दोस्त हैं, उसके बाद भी 11% दाम बढ़े हुए हैं। टर्की की अगर बात की जाए 10% दाम बढ़े हैं। जापान में 8% जो है यहां पे तेलों के ऊपर चार्ज जो है वो बढ़ गए हैं। अर्जेंटीना की अगर बात की जाए 7%, यूके 5%, उसके बाद ब्राजील की बात की जाए 3%, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 0.01%, मैक्सिको की बात की जाए 1%, साउथ अफ्रीका की बात की जाए 1%। चलिए अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत की बात की जाए 0%। यहां पे बिल्कुल तेल का दाम नहीं बढ़ा है, जो पहले था वही है, जबकि बाकी तमाम देशों पे उसका असर देखने को मिला, भारत में नहीं मिला। भारत जो है वो आराम से रसिया से तेल भी खरीद रहा है, सस्ते दामों में खरीद रहा है, क्योंकि रसिया ने तेल का दाम -1% घटा दिया है। मतलब जो पहले दाम था उसको और कम कर दिया है और उस तरीके से जो है वो भारत जो है वो तेल खरीद रहा है। और इधर बाकी देश देख लीजिए, अमेरिका जैसे देश 22%
जो है वहां पे तेलों का दाम बढ़ा दिया गया है। वहां पे जो लोग कार चला रहे हैं, जो लोग बाइक चला रहे हैं, वो 22% मतलब पहले जो है उनको देना पड़ता था, अगर मान लीजिए 100 रुपया, तो अब 122 रुपये लीटर वो पेट्रोल भरवा रहे हैं। मतलब अगर हमारे भाषा में बात की जाए तो अमेरिका के हालात ये हैं। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है, इसके जिम्मेदार हम हैं। मतलब कुछ हो, अरे भाई मतलब ऐसे ऐसे बाकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। हम लोग बहुत बढ़िया है, बहुत सेफ है, और जो जिन देशों में लड़ाई हो रही है वो सब हमारे दोस्त हैं, सबके सब हमारे दोस्त हैं। हमारा बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो स्थिति है। हम किसी से दुश्मनी क्यों मोले, जब सबसे हमारी जरूरत है, सबको हमारी जरूरत है, तो सब हमारे दोस्त हैं। अमेरिका भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी हमारा दोस्त है, ईरान तो पुराना दोस्त है, तो हम सबके साथ हैं। हम जो है वो मोदी जी हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।